साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधानों का जो वर्णन किया गया वो भारतीय संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में, भारतीय संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ और उनके क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में वर्णित है। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। और भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 143। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 143। इसके अलावा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 127 की बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजा गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक जो स्थल भारत में खोजा गया वो किस राज्य में, तो ये गुजरात राज्य में खोजा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो है 7वां अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, 13वां शिलालेख। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। छठा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी ने नहीं किया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, तीनों आंदोलनों का नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित कौन हो सकता है, तो ये भारत का जो महान्यायवादी होते हैं ये हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्यों की पदावधि ग्रहण करने की तारीख से होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा का पाचन प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो चंदेरी का युद्ध करेक्ट है, 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539, ये भी करेक्ट है। तालीकोट का युद्ध जो है गलत है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, 1565 में, याद रखना है 1565।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, याद रखना है। पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन, तो देखिए इसका जो स्रावन होता है कार्पस लूटियस के द्वारा, लूटियम के द्वारा, कार्पस लूटियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन सा तत्व करता है? कार्बन। कार्बन ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर रहे थे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली जो थे ये पाकिस्तान नाम इन्हीं ने दिया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला दिया गया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, तो करेक्ट है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बी हो जाएगा, उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है। इंसुलिन के अधिस्रावण से निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन के अधिस्रावण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है इंसुलिन से अधिस्रावण होता है। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक कौन था? तो ये था हर्षवर्धन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। मनुष्य की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। मोदी जी किस जाति के हैं? मोदी जी किस जाति? घांची जाति के हैं। ठीक है, याद रखना है घांची। घांची जाति का जो उद्भव हुआ है क्षेत्रीय जाति से हुआ है, क्षत्रिय जाति से हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। माउंटबेटन योजना आधार बने, माउंटबेटन योजना आधार बने। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देश के विभाजन का आधार बने थे। माउंटबेटन देश के विभाजन का आधार बना था। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। पिंगाली वेंकैया ऑप्शन डी हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 8 तत्व हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग एक समान होती है? दिन और रात की अवधि लगभग कहाँ पर एक समान होती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर सी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल का पृथ्वी के जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो कहाँ पर? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। तो मौसम की सभी जो घटनाएं होती है
क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समताप मंडल में अधिकांशतः ओजोन पाया जाता है। एक बैरल यानी यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा जो होता है वो काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काला वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो काली सतह होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है। ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए उसको काला छोड़ा जाता है। डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो था लोधी वंश। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया था? ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।